द टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन वन वे स्लैब एंड टू वे स्लैब। ओके, यहाँ पर हम देखेंगे स्लैब में यहाँ पर क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। मेन स्लैब में यहाँ पर ओके ड्राइंग रिक्वायरमेंट होती है स्लैब की, जो कि आर्किटेक्चर ड्राइंग, वर्किंग ड्राइंग, स्ट्रक्चर ड्राइंग। ओके, 4 नंबर पे होता है स्लैब एंड बीम रेनफोर्समेंट डिटेल प्लान। ओके, शेड्यूल प्लान और सेक्शन ड्राइंग प्लान। यहाँ पर इतने सारे यहाँ पर 6 प्लान यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है स्लैब के। उस हिसाब से यहाँ पर स्लैब की यहाँ पर हम मेजरमेंट करते हैं। ओके, अगर हम देखेंगे ओके यहाँ पर 2 टाइप के स्लैब होते हैं, वन वे स्लैब एंड 2 वे स्लैब। ओके, यहाँ पर स्लैब का थोड़ा डिस्क्रिप्शन और थोड़ा इन्फॉर्मेशन। ओके, ग्रेड ऑफ कंक्रीट यहाँ पर होती है M20 ग्रेड और अबाउ। M20 के यहाँ पर लेस नहीं होती है स्लैब की, जो कि कास्टिंग होती है कंक्रीट की, सीमेंट रहती है एंड एग्रीगेट। ओके, सैंड वॉशेबल सैंड। ओके, मिनिमम थिकनेस ऑफ स्लैब ओके 125 या फिर 5 इंच से यहाँ पर मिनिमम थिकनेस नहीं होनी चाहिए नीचे, जो कि 4 इंच 3 इंच यहाँ पर इसकी मिनिमम थिकनेस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसके अबाव यहाँ पर इसकी स्लैब की होती है वन वे रंधी या फिर 2 वे रंधी या फिर इन्वर्टेड यहाँ पर रंधे। ओके, और यहाँ पर कवर जो इसको प्रोवाइड करते हैं वो 20 से 25 mm यहाँ पर इसका कवर होता है, जो कि हम यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। ओके, यहाँ पर देख लेंगे डिफरेंस बिटवीन वन वे एंड टू वे स्लैब। ओके, यहाँ पर वन वे में आता है when longer span divided by shorter span is greater than 2। ओके, longer span यहाँ पर इसका shorter span divided by 2 अगर greater than यहाँ पर 2 वैल्यू अगर आ रही है यहाँ पर इसकी, तो उसकी यहाँ पर होता है यहाँ पर वन वे स्लैब। अगर यहाँ पर when longer span divided by shorter span is less than 2 then is 2 way slab। यहाँ पर 2 वे अगर यहाँ पर इसकी वैल्यू 2 से बिलो आती है तो यहाँ पर उसका 2 वे होता है। थिकनेस ऑफ स्लैब इज़ मोर देन टू वे स्लैब। इसकी जो थिकनेस होती है वन वे में उसकी 2 वे से ज़्यादा होती है। और यहाँ पर इसकी अपोजिट यहाँ पर थिकनेस ऑफ स्लैब इज़ स्मॉलर देन वन वे स्लैब। इसकी स्मॉलर देन वन वे स्लैब। एंड वी प्रोवाइड क्रैंक बार एंड बेंट बार अलॉन्ग वन साइड। ओके, अगर मैं बात करूँ स्लैब है ओके यहाँ पर एंड में यहाँ पर बीम है, तो ये क्रैंक बार यहाँ पर आएगा, तो क्रैंक बार यहाँ पर आएगा, क्रैंक बार क्रैंक बार। तो यहाँ पर वन साइड पर होता है, यहाँ पर 2 साइड पर नहीं होता है यहाँ पर। ओके, मेन बार डिस्ट्रीब्यूशन बार, तो यहाँ पर वन साइड पर होता है यहाँ पर क्रैंक बार। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर 2A में 2 साइड प्रोवाइडेड बाय क्रैंक बार। ओके, यहाँ पर दोनों साइड पर क्रैंक बार प्रोवाइड होता है। ओके, वी प्रोवाइड मेन बार एंड डिस्ट्रीब्यूशन बार। यहाँ पर मेन बार एंड डिस्ट्रीब्यूशन बार इन वन वे स्लैब एंड टू वे स्लैब वी प्रोवाइड ओनली मेन बार इन टू वे स्लैब। ओके, यहाँ पर दोनों भी जो कि बार होते हैं वन वे में, टू वे में मेन बार होते हैं। और यहाँ पर ओके, और वन वे जो रहता है इट्स वेरी कॉस्टली। ओके, यहाँ पर क्योंकि कंक्रीट की थिकनेस बढ़ जाती है इसलिए यहाँ पर इसको कॉस्टली हो जाता है। और ये यहाँ पर लो कॉस्ट होता है क्योंकि यहाँ पर इसकी कंक्रीट की थिकनेस यहाँ पर इसकी लेस हो जाती है। ओके, लोड डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग वन डायरेक्शन। यहाँ पर लोड डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग वन डायरेक्शन होता है, और यहाँ पर बोथ 4 डायरेक्शन इन लोड डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन लोड ऑफ यहाँ पर बोथ डायरेक्शन में होता है। ओके, इट इज़ यूज फॉर हॉल और बिग स्पैन स्ट्रक्चर। यहाँ पे वन वे जो होता है यहाँ पर बिग स्पैन ही होता है। एंड इट्स यूज फॉर बेडरूम्स एंड अदर रूम्स। यहाँ पर 2 वे स्लैब जो कि 2 वे में यहाँ पर यूज़ होता है, जो कि यहाँ पर इसमें यहाँ पर बिग स्पैन में बाथरूम्स वगैरह यहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं वन वे में। ओके, डायामीटर ऑफ मिनिमम बार 8 mm होता है। यहाँ पर इसका 8 mm बार यूज़ होता है, और 10 mm और 12 mm भी यूज़ होता है 2A में, अकॉर्डिंग टू यहाँ पर लोड डिस्ट्रीब्यूशन और कॉलम की पोजीशन और बीम की थिकनेस देखकर। सपोर्ट इन 2 साइड और सपोर्ट इन 4 साइड। ओके, यहाँ पर रेनफोर्समेंट डिटेल देख लेते हैं। रेनफोर्समेंट डिटेल फॉर वन वे कंटिन्यूस स्लैब। ओके, यहाँ पर ये बात हो रही है यहाँ पर कंटिन्यूस स्लैब की। ओके, यहाँ पर बीम की स्ट्रक्चर वगैरह है। यहाँ से इसका बार का बेंटअप उठा, और यहाँ पर इसका बेंटअप यहाँ पर होगा, और अपोजिट साइड पे यहाँ पर बेंटअप उठा, यहाँ से अपोजिट साइड पे यहाँ पर इसका बेंटअप बार प्रोवाइड होगा। ओके, यहाँ पर मेन डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पर बीम यहाँ पर
इनर टू इनर साइज यहाँ पर इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ओके, कंटिन्यूस में। और यहाँ पर कंटिन्यूस का ये जो कंटिन्यूस में यहाँ पर 1 वे 2 वे अगर होता है तो उसके यहाँ पर, ओके। एंड ये जो बार यहाँ पर जाएगा अगले सेक्शन में 4 इंचज़ से यहाँ पर 6 इंच यहाँ पर प्रोवाइड होगा, और यहाँ पर EL/4 या फिर EL/5 तक इसका प्रोवाइडेशन हो सकता है। अगर हम बात करेंगे कैलकुलेशन, ये वो सब डिटेल में होगा। और यहाँ पर बोनस टिप, ओके, बोनस टिप, यूनिट कन्वर्जन, ओके। यूनिट कन्वर्जन 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1000 mm, 3.28 फीट एंड 39.37 इंचेस, ओके। यहाँ पर ये, और 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10.764 स्क्वायर फीट, और 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 35.31 क्यूबिक फीट, ओके। 1 फीट इज इक्वल टू 12 इंचेस, 0.304 मीटर, 30.4 सेंटीमीटर, 304.4 mm, and opposite 1 inch is equal to 0.083 feet and 0.024 मीटर, ओके। यहाँ पर मीटर, और 2.54 सेंटीमीटर और 25.4 सेंटीमीटर यहाँ पर 1 इंच का इतना mm में होता है, ओके। यहाँ पर mm में अगर कैलकुलेशन होगा तो वो हिसाब से इंचेस यहाँ पर कैलकुलेट होगा कि 1 ब्रास इज इक्वल टू 100 स्क्वायर फीट, ओके। अगर यहाँ पर आपकी वैल्यू अगर 2000 अगर स्क्वायर फीट है तो उसको डिवाइडेड बाय 100 करने से यहाँ पर इसकी 20 ब्रास इसकी यहाँ पर वैल्यूएशन होती है, ओके, यहाँ पर। और 1 यार्ड इज इक्वल टू 3 फीट, ओके। 1 यार्ड यहाँ पर 3 फीट का होता है, और 1 यार्ड इंचेस में यहाँ पर 36 इंचेस का होता है, एंड प्रोवाइडेड बाय, और 0.914 मीटर यहाँ पर होता है, 91.4 सेंटीमीटर इसका 1 यार्ड की वैल्यू होती है, एंड 914.4 mm का 1 यार्ड होता है, ओके। 1 हेक्टर इज इक्वल टू 2.47 एकड़ एंड 10,000 मीटर स्क्वेयर एंड 10,07,639 स्क्वायर फीट होगा 1 हेक्टर का इसका यहाँ पर होता है। वो इसकी गुंटे की वैल्यू होती है 98.84 गुंटा, एंड 1 एकड़ इज इक्वल टू 40 गुंटा एंड 43,560 यहाँ पर स्क्वायर फीट का 1 एकड़ की यहाँ पर स्क्वायर फीट में यहाँ पर भी अगर वैल्यूएशन होगी तो उस हिसाब से इसकी वैल्यूएशन होगी, एंड 4046.86 यहाँ पर मीटर स्क्वायर आएगा, एंड 0.40486 यहाँ पर हेक्टर की एक एकड़ की यहाँ पर इसकी वैल्यू हुई कि 1 एकड़ इज इक्वल टू 2.47 एक एकड़, और हेक्टर की यहाँ पर 1 एकड़ में यहाँ पर 0.408 यहाँ पर हेक्टर होगा, ओके। अगर यहाँ पर गुंटे की बात करेंगे, एक गुंटा होता है 1089 स्क्वायर फीट का, और 101, ओके, 101 यहाँ पर इसका वो ये होता है मीटर स्क्वायर में, एंड एकड़ में एक गुंटा होता है 0.025, ओके, 0.05, ओके। अगर हम देखेंगे 1 स्क्वायर फीट यहाँ पर 0.09 स्क्वायर मीटर, ये आपको वैल्यूएशन कैलकुलेशन यहाँ पर यूनिट कन्वर्जन जो होता है यहाँ पर ड्राइंग्स को कैलकुलेशन करने के लिए, ड्राइंग्स को यहाँ पर रीड करने के लिए, ड्राइंग को यहाँ पर कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर साइट पर वरी होता है, ओके। यहाँ पर गुंडा होगा 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर एंड 1 लाख सेंटीमीटर, ओके, एंड 0, ओके। 1 यार्ड का भी अगर हम वैल्यूएशन निकालेंगे 1093, ओके, 0.61, ये यहाँ पर कैलकुलेशन इसको यहाँ पर आप साइट पर वगैरह यूज़ करने के लिए इसको यूज़ होता है, ओके। एक बार रिकैप कर लेते हो कि 1 ब्रास इज इक्वल टू 4500 kgs का यहाँ पर एक ब्रास की वैल्यू होती है। यूनिट कन्वर्जन यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर रिकैप कर ले सकते हैं। अगेन यहाँ पर इसका एरिया वाइज कैलकुलेशन, ओके, इरेगुलर, और एक एरिया में यहाँ पर कितना यहाँ पर होता है, ओके। यहाँ पर
12 फोटो की 12 इंटू 12 इंचेस का यहाँ पर 144 अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर इसके कैलकुलेशन में एक रिकैप करके बताया और स्टेप. ओके, देन फिनिश इट.